चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। उन्होंने लखनऊ में शनिवार को नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। यूपी बीजेपी में अभी तक 14 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, जिनमें 11 का ताल्लुक पूर्वांचल से है। बीजेपी ने कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके प्रस्तावक बने। इसके साथ ही यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेंद्र खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने। पार्टी सूत्रों की माने तो उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग निश्चित है। लगभग 2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बड़े स्तर पर इसके लिए भाजपा मुख्यालय को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना है, तो उसको लेकर भाजपा मुख्यालय भी सजाया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर है, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे गेट को और पूरे भाजपा मुख्यालय को बाहर से ही सजाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ पर एक तरफ बड़े स्तर पर सजावट की गई है, फूल गमले लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं और पूरा एक संदेश बड़े स्तर पर देने का काम किया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत बड़े स्तर पर किया जाएगा। और नामांकन की प्रक्रिया जिस तरीके से आज होनी है वो इसलिए क्योंकि वो कुर्मी समुदाय के बड़े नेता हैं। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत है। वो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है और उनकी छवि साफ है। कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। पीडीए के प्रभाव को कम करने में वो मददगार होंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग उनके समर्थक हैं और पिछले 30 साल से हम उनके समर्थक हैं, संपर्क में हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता हैं, वो सबके नेता हैं। पंकज चौधरी जी जैसे सरल, सर्वसुलभ और सर्वग्राही जो है व्यक्ति का अध्यक्ष बनना हमारे सभी कार्यकर्ताओं नहीं, अभी सबसे ज्यादा नाम उन्हीं का आ रहा है। तो हो सकता है फाइनल, हम नहीं कह रहे फाइनल होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए पूरी तरह से युद्ध के मैदान में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ में पार्टी के एक कार्यक्रम में होने की संभावना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की भी घोषणा होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूलेंगे। समाजवादी पार्टी की गुंडई को आज भी लोग याद करते हैं, किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा हो रहे थे, उद्योगपतियों से चौथ वसूली हो रही थी। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं रहेगी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि किस ढंग से उन्होंने प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज स्थापित किया था। महाराजगंज से 7 बार लोकसभा सांसद और ओबीसी कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को बीजेपी यूपी में आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। बात करें पंकज चौधरी के सियासी सफर की, तो उन्होंने पार्षद से राजनीति की शुरुआत की। गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे। 1991 में महाराजगंज से बीजेपी सांसद चुने गए। 1991 से 1998 तक लगातार 3 चुनाव जीते। 2014 से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। 2021 से मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। मौजूदा समय में वो वित्त राज्य मंत्री हैं।
पंकज चौधरी अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इसके लिए साफ तौर पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और उसके बाद से जितने भी पदाधिकारी और जितने भी प्रस्तावक भाजपा मुख्यालय पर आए थे वो भाजपा मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर। दरअसल बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी वोट बैंक, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ा और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उस असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों गोरखपुर और महाराजगंज से होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।